Hi everyone, this is Pooja and welcome you all at this YouTube channel Maths Excellence. आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2 की एग्जाम्पल 13 to 18। चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 13 के साथ। देखो एग्जाम्पल नंबर 13 गिवन है इफ a इज इक्वल्स टू दिस एंड b इज इक्वल्स टू दिस देन फाइंड ए बी एंड बी ए शो दैट ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। हमें दो मैट्रिक्स गिवन है, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी। हमें यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन निकालनी, पहले ए की मल्टीप्लिकेशन बी के साथ, फिर बी की मल्टीप्लिकेशन ए के साथ, और हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों मल्टीप्लिकेशन एक दूसरे के इक्वल नहीं है। अब देखो यहाँ पर एक चीज समझने की है, अगर ये हमें ऑप्शन में गिवन हो तो सबसे पहले अगर हमें मैट्रिक्स गिवन है तो हम ऑर्डर वाइज चेक करेंगे कि इनकी मल्टीप्लिकेशन में हमें किस टाइप का ऑर्डर मिल रहा है। अगर ऑर्डर इक्वल आ रहा है देन हम सोचेंगे कि ये हमारा इक्वल हो सकता है, बट अगर ऑर्डर ही इक्वल ना आए तो डायरेक्टली हम इसको नॉट इक्वल बोल देंगे। ठीक है, पहला ये हमारा एक ऑप्शन होता है चेक करने का, बट यहाँ पर हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो हमें कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी, किस तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे। देखो सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी। ए बी कैसे निकालेंगे, पहले ए मैट्रिक्स फिर बी मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स लिखो 1 -2 3 -4 2 एंड 5। अब राइट करो बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स गिवन है 2 3 4 5 2 1। अब इनकी हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है। सभी को पता होगा मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कैसे होती है। यहाँ पर देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। यहाँ पर क्या होगा, 1 की मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ, -2 की मल्टीप्लिकेशन 4 के साथ, 3 की मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ। देखो क्या आ जाएगा यहाँ पर, 1 इंटू 2 प्लस -2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2। क्लियर है। उसके बाद देखो हमें सेम मल्टीप्लिकेशन करनी है इसकी सेकंड कॉलम के साथ। तो सेम मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, 1 की मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ प्लस -2 की मल्टीप्लिकेशन 5 के साथ प्लस 3 की मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद देखो सेकंड रो की मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम के साथ सेम मेथड से हमें मल्टीप्लाई करनी है। -4 की मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ प्लस 2 की मल्टीप्लिकेशन 4 के साथ प्लस 5 की मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ। सिमिलर लास्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इस रो की। देखो क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या मिलेगा, -4 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5 एंड प्लस 5 इंटू 1। अब इसको सोल्व कर दो। यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 इंटू 2 ये हो जाएगा 2 -8 प्लस 6, 2 -8 प्लस 6। क्लियर है। अब सिमिलर यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 -10 प्लस 3। सिमिलर यहाँ पर -8 प्लस 8 प्लस 10। सिमिलर यहाँ पर -12 प्लस 10 प्लस 5। अब इसको सोल्व कर दो। यहाँ पर देखो 6 प्लस 2 8, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 0। सिमिलर यहाँ पर देखो 3 3 6 और -10 विच इज इक्वल्स टू -4। सिमिलर नेक्स्ट यहाँ पर 8 से 8 कैंसिल, बचा कितना, 10। सिमिलर यहाँ पर देखो 10 प्लस 5 15 और -12 विच इज इक्वल्स टू 3। ये आ गया हमारा किसके इक्वल, ए बी की मल्टीप्लिकेशन ये आ जाएगी हमारी। अब हमें निकालना है बी ए, पहले बी उसके बाद ए एंड देन मल्टीप्लिकेशन। देखो क्या हो जाएगा बी ए की मल्टीप्लिकेशन, बी ए इज इक्वल्स टू, पहले बी मैट्रिक्स राइट करेंगे 2 3 4 5 2 1। क्लियर है। अब ए मैट्रिक्स राइट करेंगे, 1 -2 3 -4 2 एंड 5। सेम तरीके से हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, 2 के मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम में 1 के साथ, 3 की मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम में -4 के साथ। सेम अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये वाली रो और ये वाला कॉलम। देखो क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 इंटू -2 प्लस 3 इंटू 2। सिमिलर नेक्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, लास्ट के साथ 2 की मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ प्लस 3 की मल्टीप्लिकेशन
5 के साथ। क्लियर है? पहले हमने क्या किया, 2 3 की मल्टीप्लिकेशन 1 माइनस 4 के साथ, जो कि यहाँ पर आ गया हमारा। 2 3 की मल्टीप्लिकेशन माइनस 2 एंड 2 के साथ, जो कि यहाँ पर आएगा। अब इसी की प्रोडक्ट हमें इसके साथ करनी होगी, जो हमारे पास यहाँ पर आएगा। अब सेम तरीके से हमें सेकेंड रो को अप्लाई करना है। सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो, सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो, थर्ड कॉलम। सो देखो मल्टीप्लिकेशन क्या क्या आएंगे हमारे पास। फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड रो की, 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू -4। अब सेकेंड कॉलम के साथ करेंगे, 4 इंटू -2 प्लस 5 इंटू 2। सिमिलर थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 5। अब लास्ट रो की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम के साथ। सेम मेथड अप्लाई करेंगे, 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -4। सिमिलर सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 2 इंटू -2 प्लस 1 इंटू 2। थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 5। अब हमें इसको सोल्व कर देना है। सो यहाँ पर देखो सॉल्यूशन क्या आएगा, 2 इंटू 1, इसको सोल्व करेंगे, 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 2 और -12। फिर से यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे, माइनस का 4 और 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 6। सिमिलर इसको सॉल्व करेंगे, 2 इंटू 3 इज 6 प्लस 3 इंटू 5 इज 15। सिमिलर इसको सॉल्व करेंगे, 4 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 4 एंड 5 इंटू -4 विच इज इक्वल्स टू -20। सिमिलर इसको सोल्व करेंगे, 4 इंटू -2 विच इज इक्वल्स टू -8 प्लस 5 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 10। सिमिलर इसको सोल्व करेंगे, 4 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 12 प्लस 5 इंटू 5 विच इज इक्वल्स टू 25। अब इसको सोल्व करेंगे, 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 2, 1 इंटू -4 इज इक्वल्स टू -4। सिमिलर यहाँ पर -2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू -4 प्लस 2। सिमिलर इसको सोल्व करेंगे, 3 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 6 एंड प्लस 1 इंटू 5 इज 5। अब इसको सोल्व कर दो। अब देखो फर्स्ट एलिमेंट क्या आएगा, 2 -12 विच इज इक्वल्स टू माइनस का 10। सिमिलर नेक्स्ट सोल्व करेंगे, -4 प्लस 6 विच इज इक्वल्स टू 2। सिमिलर इसको सोल्व करेंगे, 6 प्लस 15 इज इक्वल्स टू 21। सिमिलर नेक्स्ट यहाँ पर देखो 4 माइनस 20 विच इज इक्वल्स टू -16। नेक्स्ट देखो -8 प्लस 10 विच इज इक्वल्स टू 2। नेक्स्ट वन इज 12 प्लस 25 इज इक्वल्स टू 37। Next one is 2 minus 4 which is equals to -2, -4 plus 2 is equals to -2, 6 plus 5 is equals to 11। सो ये आ जाएगा हमारा बी ए के इक्वल। अब आप चेक करो, क्या जो हमारे पास ए बी मैट्रिक्स आई है वो बी ए मैट्रिक्स के इक्वल है? नहीं है, क्योंकि कोई भी दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती हैं, जब या तो उनके ऑर्डर इक्वल हो। ऑर्डर इक्वल है तो हम उसको क्या मानते हैं, इक्विवेलेंट मानते हैं। बट ऑर्डर और एलिमेंट दोनों ही अगर इक्वल है देन हमारी मैट्रिक्स क्या होती है, इक्वल। बट यहाँ पर देखो ना तो ऑर्डर इक्वल है और ना ही एलिमेंट इक्वल है। सो ना तो ए बी हमारा बी ए के बराबर होगा। सो हेंस ए बी प्रोडक्ट इज नॉट इक्वल टू बी ए प्रोडक्ट। हेंस प्रूव, यही हमें प्रूव करना था कि ए बी जो प्रोडक्ट आएगी, जो मैट्रिक्स बनेगी, वो बी ए मैट्रिक्स के इक्वल नहीं होगी। If A is equals to this, B is equals to this, then AB is equals to this, and BA is equals to this. Clearly, AB is not equal to BA. This matrix multiplication is not commutative. अब देखो यहाँ पर हमें ना तो कुछ भी प्रूफ करने के लिए बोल रहा है, ना ही कुछ निकालने के लिए। ऑलरेडी इन्होंने बोल दिया है कि ए बी भी गिवन है, हमें बी ए भी गिवन है, ये दोनों इक्वल भी नहीं होंगे, और इक्वल नहीं होंगे तो ये कॉम्पिटेटिव नहीं भी होंगे। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है इसमें क्या बोला गया है, क्या निकालना है। फिर भी हम यहाँ पर अगर ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं हमें, तो क्या कर सकते हैं हम, ए और बी की मल्टीप्लीकेशन और बी ए की मल्टीप्लीकेशन निकाल के फिर से इसको प्रूफ कर सकते हैं कि ये कॉम्पिटेटिव नहीं है। सो उसी मेथड का हम यहाँ पर यूज करेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी प्रोडक्ट। ए मैट्रिक्स को राइट करो 1 0 0 -1। बी मैट्रिक्स को राइट करेंगे 0 1 एंड 1 0। सोल्व कर दो भाई इसको। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है सभी को पता होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्या हो जाएगा, 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1। अब नेक्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे फर्स्ट रो की इसके साथ। सो ये आएगा 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0।
सिमिलर सेकंड रो की मल्टीप्लिकेशन करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ और फिर सेकंड कॉलम के साथ। फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 × 0 प्लस -1 × 1। सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 × 1 प्लस -1 × 0। अब इसको सोल्व कर दो। यहाँ पर देखो दोनों ही हमारे जीरो बन जाएंगे, 0 + 0 इज इक्वल्स टू 0, देन दिस इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट देखो यहाँ पर ये 1 + 0 विच इज इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट देखो ये 0 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू -1। नेक्स्ट देखो ये 0 हो जाएगा और ये भी 0, 0 + 0 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आ गई हमारे पास ए बी मैट्रिक्स। अब देखो बी ए मैट्रिक्स निकालेंगे, पहले बी और उसके बाद ए। बी मैट्रिक्स राइट करेंगे 0 1 1 0। ए मैट्रिक्स राइट करेंगे 0 1 सॉरी 1 0 0 -1। फिर से प्रोडक्ट कर देंगे सेम मेथड, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करेंगे तो क्या बन जाएगा 0 × 1 प्लस 1 × 0। अब सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 × 0 प्लस 1 × -1। अब देखो सेकंड रो की मल्टीप्लिकेशन करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ तो क्या आएगा हमारे पास 1 × 1 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 0 × 0। अब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 × 0 प्लस 0 × -1। अब इसको सोल्व कर दो। यहाँ पर देखो ये जीरो दोनों क्या हो गए हमारे जीरो। अब सिमिलर यहाँ पर ये जीरो और ये हो गया हमारा माइनस का 1 विच इज इक्वल्स टू -1। देन दिस इज इक्वल्स टू 1, दिस इक्वल टू 0, 1 + 0 इज इक्वल्स टू 1। Then this one is 1, sorry, this one is 0 and this one also is 0, 0 + 0 is also equal to 0। अब देखो ये आ गई हमारे पास ए बी मैट्रिक्स और ये आ गई हमारे पास बी ए मैट्रिक्स। तो देखो कोई भी जो मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन है वो कॉम्यूटेटिव कब नहीं होती, जब ए की प्रोडक्ट बी के साथ और बी की प्रोडक्ट ए के साथ इक्वल ना हो। यहाँ पर आप लिखोगे, अगर आपको प्रूफ करने के लिए बोला गया है, वी नो that matrix multiplication is commutative if A cross B is equals to B cross A. But here A cross B is not equal to बी क्रॉस ए, ये दोनों इक्वल नहीं है। अगर हम इसका ट्रांसपोज ले ले देन ये इक्वल हो जाएंगे, बट ऐसे इक्वल नहीं होंगे। सो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, इट इंप्लाइज ए बी प्रोडक्ट इज नॉट इक्वल टू बी ए, हेंस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन is not commutative, क्लियर है किस तरीके से ये कॉम्यूटेटिव नहीं होगा। एक्चुअली यहाँ पर हमें गिवन भी यही है कि हमें प्रूफ करना है कि ये कॉम्यूटेटिव क्यों नहीं है। बस यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रखा, जो शो दैट वाला लाइन होता है ना, वो इसमें नहीं लिखा गया है। ए बी, इफ ए इज इक्वल्स टू दिस एंड बी इज इक्वल्स टू दिस, हमें सिर्फ इनकी प्रोडक्ट निकालनी है। प्रोडक्ट क्या होगी? सो देखो प्रोडक्ट क्या आएगी, A into B is equals to A मैट्रिक्स राइट करेंगे 0 -1 0 एंड 2। B मैट्रिक्स राइट करेंगे 3 5 0 0। बहुत ही इजी है, लगभग सारे ही एलिमेंट इसमें जीरो के बराबर ही हैं। सो यहाँ पर देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास 0 × 3 प्लस -1 × 0। फर्स्ट प्रोडक्ट की फर्स्ट के साथ, सेकंड की सेकंड के साथ। सिमिलर यहाँ पर इसकी प्रोडक्ट करेंगे इस कॉलम के साथ तो क्या मिलेगा हमारे पास यहाँ पर 0 × 5 प्लस -1 × 0। अगेन हमें मल्टीप्लीकेशन करनी है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लीकेशन करेंगे 0 × 3 प्लस 2 × 0। अब सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 × 5 प्लस 2 × 0। अब इसको सोल्व कर दो। देखो ये भी जीरो, ये भी जीरो, दोनों प्लस करके जीरो। सिमिलर देखो ये जीरो दोनों प्लस हो जाएंगे जीरो।
नेक्स्ट वन देखो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, दोनों ही जीरो। नेक्स्ट देखो, ये भी जीरो और ये भी जीरो। लगभग सभी एलिमेंट हमारे क्या आएंगे, ए बी के जीरो। तो ए बी क्या आएगी, एक नल मैट्रिक्स आएगी। ए बी इज ए नल मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, क्या ऑर्डर है इस मैट्रिक्स का, 2 क्रॉस 2। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 16। इफ ए इज इक्वल्स टू दिस, बी इज इक्वल्स टू दिस एंड सी इज इक्वल्स टू दिस, फाइंड ए इंटू बी सी, ए बी इंटू सी एंड शो दैट दिस इज नॉट इक्वल टू दिस। हमें यहाँ पर एक तो इसकी वैल्यू निकालनी है, ये मैट्रिक्स निकालनी है और फिर ये मैट्रिक्स निकालनी है, और हमें प्रूव करना है कि ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे और बी सी, फिर ए बी की मल्टीप्लीकेशन कर देंगे सी के साथ और ए की मल्टीप्लीकेशन करेंगे बी के साथ। सो देखो, सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी इंटू सी। सबसे पहले निकालो ए इंटू बी। ए मैट्रिक्स राइट करेंगे यहाँ पर हम 1 1 -1 2 0 3 3 -1 एंड 2। बी मैट्रिक्स राइट करेंगे 1 3 0 2 -1 एंड 4। अब इनकी हम प्रोडक्ट करेंगे। प्रोडक्ट पता है ना कैसे करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो में 1 की मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ प्लस 1 की मल्टीप्लीकेशन 0 के साथ प्लस -1 की मल्टीप्लीकेशन -1 के साथ। क्लियर है, फर्स्ट कॉलम हमारा कंप्लीट हो गया। अब फर्स्ट रो की मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे सेकंड कॉलम के साथ। फर्स्ट एलिमेंट की मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ, फिर प्लस 1 की मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ प्लस -1 की मल्टीप्लिकेशन 4 के साथ। फिर से अब देखो, सेकंड रो के लिए सॉल्व करेंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 की मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ प्लस 0 की मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ प्लस 3 की मल्टीप्लिकेशन -1 के साथ। फिर सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, सेकंड रो एंड ये वाली रो और ये वाला कॉलम। सो 2 की मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ, 0 की मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ प्लस 3 की मल्टीप्लिकेशन 4 के साथ। फिर से थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, ये वाली रो और ये वाला कॉलम। So 3 into 1 plus 0 into -1 plus 2 into -1। अब सेकंड कॉलम के साथ इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो ये हो जाएगा हमारे पास 3 into 3 प्लस -1 into 2 प्लस 2 into 4। अब हमें इसको सॉल्व कर देना है। सो सॉल्यूशन निकालो, क्या आ जाएगा इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले देखो, इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे 1 और ये हो जाएगा 0 और -1 और -1 क्या हो जाएगा 1। 1 + 1 इज इक्वल्स टू 2। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, ये हो जाएगा 3 + 2 5 और ये हो जाएगा माइनस का 4। 5 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर आप राइट कर लो ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये हो जाएगा 3 + 2 -4। फिर से देखो, नेक्स्ट रो को सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा -3। 2 - 3। नेक्स्ट को सोल्व करेंगे, 3 into 2 6 0 एंड 12। ये हो जाएगा 6 + 0 + 4 into 3 इज इक्वल्स टू 12। इसको मल्टीप्लीकेशन करेंगे 3 0 एंड -2। 3 + 0 माइनस का 2। नेक्स्ट सोल्व करेंगे, 3 into 3 9 -2 एंड 8। ये हो जाएगा 9 - 2 और प्लस का 8। अब इसको सोल्व कर दो। दिस इज इक्वल्स टू 2 एज इट इज। 3 + 2 5, 5 में से 4 गए यहाँ पर 1। 2 - 3 इज इक्वल्स टू -1 और 6 + 12 इज इक्वल्स टू 18। नेक्स्ट देखो यहाँ पर 3 - 2 इज इक्वल्स टू 1। ये हो जाएगा हमारे पास 9 में से 2 जाएगा, यहाँ पर बचेगा 7, 7 और 8 हो जाएगा यहाँ पर 15। ये हमारे पास आ गया ए बी। अब हमें निकालना है ए बी के मल्टीप्लीकेशन सी के साथ। क्या करना है, ए बी की प्रोडक्ट हमें सी के साथ निकालनी है ताकि हमारा ए बी से निकल जाए। सो देखो, ए बी इंटू सी, दिस इज इक्वल्स टू ए बी की मल्टीप्लीकेशन जो हमने निकाली थी, सबसे पहले वो वाली मैट्रिक्स हम राइट करेंगे जो कि हमारी ये वाली मैट्रिक्स है। सो लिखेंगे इसको यहाँ पर 2 1 -1 18 1 एंड
15। अब हम सी मैट्रिक्स राइट करेंगे। सी मैट्रिक्स है 1 2 3 -4 2 0 -2 एंड 1। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखो यहाँ पर इसकी मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो, फोर्थ कॉलम। सो सॉल्व करते जाएंगे। फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2। अब सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 0। थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू -2। फोर्थ कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू माइनस का 4 प्लस 1 इंटू 1। अब सेकंड में चले जाएंगे हम, सेकंड रो में। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो की मल्टीप्लिकेशन करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ -1 इंटू 1 प्लस ये हो जाएगा 18 इंटू 2, 18 इंटू 2। अब सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे इस रो की इस कॉलम के साथ, तो ये हो जाएगा -1 इंटू 2। अब 18 की 0 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वैसे ही 0 हो जाएगा। अब थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -1 इंटू 3 प्लस 18 इंटू माइनस का 2। नेक्स्ट यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे फोर्थ कॉलम के साथ -1 इंटू 1 विच इज इक्वल्स टू 4 प्लस यहाँ पर ये आ जाएगा 18 प्लस 18 इंटू 1 विच इज इक्वल्स टू 18, 4 प्लस 18। लास्ट रो की मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 और 15 की सभी कॉलम के साथ। फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 15 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 30। अब यहाँ पर हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे सेकेंड कॉलम के साथ। 1 इंटू 2 इज 2, 15 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर इस कॉलम के साथ इस रो की। 1 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 3 और माइनस 15 इंटू -2 इज इक्वल्स टू -30। नेक्स्ट यहाँ पर देखो 1 और 15 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे इनके साथ। 1 की मल्टीप्लिकेशन -4 के साथ विच इज इक्वल्स टू -4, और इसके साथ करेंगे हम 15 की मल्टीप्लिकेशन विच इज इक्वल्स टू 15। अब इसको सॉल्व कर देंगे। सो सॉल्यूशन देखो क्या आएगा हमारे पास। यहाँ पर देखो 2 इंटू 1 इज 2, दिस इज ऑल्सो 2, 2 प्लस 2 4। नेक्स्ट यहाँ पर देखो 2 इंटू 2 4 प्लस 0, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 4। नेक्स्ट देखो यहाँ पर 2 इंटू 3 इज 6 -2, 6 में से 2 गया फिर से 4। नेक्स्ट वन देखो यहाँ पर माइनस का 4 और प्लस का 1, -4 प्लस 1 इज इक्वल्स टू माइनस का 3। नेक्स्ट देखो ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा 36, 36 में से एक जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 35। नेक्स्ट देखो यहाँ पर -1 इंटू 2 इज इक्वल्स टू माइनस का 2। नेक्स्ट देखो -3 और ये हो जाएगा -36, 36 में 3 ऐड करेंगे -39। नेक्स्ट देखो यहाँ पर 4 प्लस 18 ये हो जाएगा हमारे पास 22। नेक्स्ट देखो 30 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 31। नेक्स्ट देखो ये हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 2। 3 -30 विच इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा हमारे पास -27। नेक्स्ट देखो ये हो जाएगा माइनस का 4 और प्लस का 15 विच इज इक्वल्स टू 11। सो ये आ जाएगा हमारे पास ए बी इंटू सी जो कि हमें निकालना था। ए बी इंटू सी। अब हमें क्या निकालना है, सॉरी यहाँ पर ब्रैकेट नहीं आएंगे, आप लगा भी सकते हो, कोई इशू नहीं है। हमें ये निकालना था, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स एक तो आ गई। अब हमें क्या निकालना है, ए इंटू बी सी मैट्रिक्स हमें निकालनी है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे ए इंटू बी सी। सो सबसे पहले क्या निकालेंगे, बी सी की प्रोडक्ट। बी सी इज इक्वल्स टू, बी को लिखो यहाँ पर 1 3 0 2 -1 एंड 4। सेकेंड यहाँ पर हमें लिखनी है सी, 1 2 3 -4। नेक्स्ट है 2 0 -2 एंड 1 इज इक्वल्स टू। अब इसका हमें निकालना है प्रोडक्ट। सो फिर से वही मेथड, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। सो फर्स्ट रो हमारे पास क्या है 1 3 एंड फर्स्ट कॉलम क्या है 1 2। सो 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2। सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे फर्स्ट रो की, तो क्या आ जाएगा 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 0।
नेक्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू -2। नेक्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे 1 इंटू -4 प्लस 3 इंटू 1। नेक्स्ट यहाँ पर देखो सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 0 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2। सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लीकेशन करेंगे 0 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 0। थर्ड कॉलम से मल्टीप्लीकेशन करेंगे 0 इंटू 3 प्लस 2 इंटू -2। फोर्थ कॉलम से मल्टीप्लीकेशन करेंगे 0 इंटू -4 प्लस 2 इंटू 1। अब यहाँ पर हमारे पास बचती है लास्ट रो। लास्ट रो की मल्टीप्लीकेशन करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ -4 की -1 और 4 की मल्टीप्लीकेशन फर्स्ट कॉलम के साथ, तो ये आ जाएगा हमारे पास -1 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 2। फिर से सेकेंड कॉलम के साथ करेंगे -1 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 0। थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर -1 इंटू 3 प्लस 4 इंटू -2। नेक्स्ट से मल्टीप्लीकेशन करेंगे लास्ट कॉलम के साथ, ये हो जाएगा हमारे पास -1 इंटू -4 प्लस 4 इंटू 1। अब इसको सॉल्व कर दो। सो सॉल्यूशन देखो क्या आएगा। सबसे पहले यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 प्लस 6 विच इज इक्वल्स टू 7। नेक्स्ट देखो यहाँ पर 2 प्लस 0 विच इज इक्वल्स टू 2। नेक्स्ट देखो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 इंटू 3 विच इज 3 एंड माइनस का 6, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 3। नेक्स्ट देखो ये हो जाएगा माइनस का 4 और प्लस का 3 विच इज इक्वल्स टू माइनस का 1। नेक्स्ट देखो 0 और 4, ये हो जाएगा 4। नेक्स्ट देखो 0 प्लस 0 विच इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट देखो 0 माइनस का 4 विच इज इक्वल्स टू -4। 0 प्लस 2 विच इज इक्वल्स टू 2। नेक्स्ट देखो -1 प्लस 8, -1 प्लस 8 ये हो जाएगा 7। नेक्स्ट देखो -2 प्लस 0 -2। नेक्स्ट देखो -3 और माइनस का 8, 8 और 3 हो जाएगा ये माइनस का 11 बिकॉज सिंबल सेम है। नेक्स्ट देखो प्लस का 4 और प्लस का 4 विच इज इक्वल्स टू 8। सो ये आ जाएगा हमारे पास बी सी। अब हमें क्या करना है, ए की मल्टीप्लीकेशन करनी है बी सी के साथ। क्या निकालेंगे a इंटू बी सी। सो यहीं पर निकाल देते हैं a इंटू बी सी हमें निकालना है। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें a मैट्रिक्स लेनी है, उसके बाद ये वाली मैट्रिक्स। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर राइट कर लेंगे a मैट्रिक्स को, ताकि हमारे पास क्या आ जाए a इंटू बी सी। सो सबसे पहले हम क्या राइट करेंगे, यहाँ पर a मैट्रिक्स राइट करेंगे। ये हम यहाँ पर इसको लिखेंगे, ठीक है। अब a मैट्रिक्स क्या है 1 1 -1 2 0 3 3 -1 एंड 2। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। इसके मल्टीप्लिकेशन की कैलकुलेशन हम नीचे कर लेते हैं, थोड़ा अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। सो यहाँ पर देखो क्या करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम। क्लियर है। अब देखो 1 की मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम में 7 के साथ, 1 की मल्टीप्लिकेशन 4 के साथ, -1 की मल्टीप्लिकेशन 7 के साथ। क्लियर है। यहाँ पर मैंने माइनस क्यों लिया, प्लस माइनस हमेशा माइनस हो जाता है। अब सेकंड कॉलम पर जाएंगे 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 0 प्लस यहाँ पर प्लस माइनस फिर से माइनस हो जाएगा -1 इंटू -2। क्लियर है। अब लास्ट को सॉरी अब जाएंगे थर्ड कॉलम पर। थर्ड कॉलम में क्या हो जाएगा हमारे पास देखो 1 इंटू -3 प्लस 1 इंटू -4 और -1 -11 ये हो जाएगा प्लस का 11। लास्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 1 1 की मल्टीप्लिकेशन फिर से 2 के साथ और -1 की 8 के साथ। 1 की मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का 8। अब आ जाएंगे हम सेकेंड रो पर। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 7 2 इंटू 7 हाँ 2 इंटू 7 प्लस 0 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 7। नेक्स्ट देखो फिर से हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकंड कॉलम, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 3 इंटू -2। थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे -3 सॉरी 2 इंटू -3, क्योंकि पहले रो वाला एलिमेंट लेंगे 2 इंटू
-3 प्लस 0 इंटू -4 प्लस 3 इंटू -11, 3 इंटू -11। अब फोर्थ कॉलम पर जाएंगे, ये आ जाएगा हमारे पास फोर्थ कॉलम सेकंड रो। 2 इंटू -1 विच इज -2, 0 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 0 एंड 3 इंटू 8 इज 24। अब लास्ट रो पर जाएंगे, ये हमारे पास लास्ट रो है, फर्स्ट कॉलम, लास्ट रो सेकंड कॉलम, लास्ट रो थर्ड कॉलम, लास्ट रो लास्ट कॉलम। सो सोल्व करेंगे, 3 इंटू 7, 3 इंटू 7 -1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 7। अब यहाँ पर देखो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 2 -1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू -2। थर्ड कॉलम से मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 3 इंटू माइनस का 3 -1 इंटू -4 प्लस 2 इंटू -11। लास्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू -1 विच इज इक्वल्स टू -3। डायरेक्ट ही लिख लेते हैं यहाँ पर हम, माइनस का 3, -1 इंटू 2 इज इक्वल्स टू -2, 2 इंटू 8 इज इक्वल्स टू 16। अब इसको हमें सोल्व करना है। सोल्व करेंगे, देखो 1 इंटू 7, 7 प्लस 4 -7। क्लियर है। सेकेंड यहाँ पर देखो, इस एलिमेंट को सोल्व करेंगे हम, यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस 0 और -2 इंटू -1 विच इज इक्वल्स टू 2। नेक्स्ट एलिमेंट सोल्व करेंगे, -3, 4 और 11, -3 -4 प्लस 11। नेक्स्ट देखो -2 सॉरी -1 प्लस 2 एंड -8, ये हो जाएगा -9 प्लस 2, -9 प्लस 2। नेक्स्ट देखो ये हो जाएगा 7 इंटू 2 14, 14 प्लस 0 प्लस 21। नेक्स्ट देखो 2 इंटू 2 इज 4 प्लस 0 -6। नेक्स्ट देखो 2 इंटू -3 -6 प्लस 0 -33। नेक्स्ट इज -2 प्लस 24। नेक्स्ट देखो 3 इंटू 7 21, आई थिंक 21, ये हो जाएगा माइनस का 4 -4 प्लस 14। नेक्स्ट यहाँ पर 3 इंटू 2 इज 6, -0 प्लस सॉरी माइनस का 4। नेक्स्ट यहाँ पर देखो -3 इंटू 3 इज -9, माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 4 प्लस सॉरी -22। नेक्स्ट यहाँ पर आएगा -3 -2 इज इक्वल्स टू -5 प्लस 16। अब हमें इसको सोल्व कर देना फिर से। सो देखो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर। सो यहाँ पर देखो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 7 प्लस का है और 7 माइनस का। सो यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, 4 बच जाएगा। नेक्स्ट देखो 2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है हमारे पास 11 है और 4 और 3 ये हो जाएगा 7, माइनस का 7 प्लस का 11 विच इज इक्वल्स टू 4। लास्ट वन देखो यहाँ पर -9 प्लस का 2 विच इज इक्वल्स टू माइनस का 7। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट लाइन यहाँ पर है 14 प्लस 21 विच इज इक्वल्स टू 35। नेक्स्ट देखो ये हो जाएगा 4 -6 विच इज इक्वल्स टू -2। नेक्स्ट देखो ये हो जाएगा माइनस का 6 और माइनस का 33 विच इज इक्वल्स टू -39। नेक्स्ट देखो ये है 24 और माइनस का 2 विच इज इक्वल्स टू 22। नेक्स्ट देखो ये हमारे पास है 21 और यहाँ पर है 14, 14 और -4 करेंगे तो ये कितना बच जाएगा, प्लस का 10 और प्लस का 21 विच इज इक्वल्स टू 10 प्लस 21 इज इक्वल्स टू 31। नेक्स्ट देखो 6 -4 इज इक्वल्स टू 2। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है 22 है और ये 9 है, तो टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास 31। 31 में से अगर हम 4 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 27 और 27 किसका बचेगा, नेगेटिव का बचेगा 27। लास्ट यहाँ पर है 16 -5 विच इज इक्वल्स टू 11। तो ये आ जाएगी हमारे पास मैट्रिक्स A इंटू बी से। अब हमें चेक करना है ये दोनों मैट्रिक्स हमारी इक्वल है या नहीं है। एक ये वाली मैट्रिक्स और हमारी, और ये जो हमने अभी निकाली थी ये वाले मैट्रिक्स। आप देख सकते हो दोनों ही मैट्रिक्स हमारी कैसी है, इक्वल मैट्रिक्स है। ठीक है, अब ये दोनों इक्वल है तो हम क्या बोलेंगे, हेंस। लास्ट में आपको राइट करना है यहाँ पर, मैं स्पेस कम की वजह से यहाँ पर लिख रही हूँ, आपको नेक्स्ट लाइन में शो करना है। हेंस ए बी
इंटू सी इज इक्वल्स टू ए इंटू बी सी। ये हमें प्रूफ करना था, जो कि हमारा प्रूफ हो चुका है। एग्जाम्पल नंबर 17 है, इफ a इज इक्वल्स टू दिस एंड b इज इक्वल्स टू दिस, c इज इक्वल्स टू दिस, कैलकुलेटर ए सी बी सी a प्लस b इंटू सी, ऑल्सो वेरीफाई a प्लस b इंटू सी इज इक्वल्स टू ए सी प्लस बी सी। हमें यहाँ पर सबसे पहले वैल्यू निकालनी है a प्लस b, देन इसकी प्रोडक्ट करनी है हमें c के साथ, उसके बाद हमें निकालना है ए सी और बी सी, और हमें चेक करना है कि ये इक्वेशन हमारी वेरीफाई होती है या नहीं होती है। सो देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे a प्लस बी। a प्लस बी इज इक्वल्स टू, ए मैट्रिक्स राइट करेंगे 0 6 7 -6 0 8 7 -8 0। एंड सभी से रिक्वेस्ट है, मे बी एक दो कैलकुलेशन इधर उधर हो सकती है, सो जब भी आप कॉपी में राइट करो, इसको एज इट इज राइट मत किया कीजिए। सबसे पहले आप एक बार खुद से भी रीचेक कीजिए, कहीं कोई कैलकुलेशन में गड़बड़ी ना हो, उसके बाद आप राइट कीजिए, उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सो फर्स्ट आपको खुद से चेक करना होगा। 0 1 1 1 0 2 एंड 1 2 0। अब हमें इसको कैलकुलेट करना है। एडिशन सभी को पता है कैसे करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम ऐड करेंगे। सो 0 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट देखो 6 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 7। नेक्स्ट यहाँ पर है 7 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 8। नेक्स्ट देखो -6 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू -5। नेक्स्ट देखो 0 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट एलिमेंट आएगा 8 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 10। नेक्स्ट देखो 7 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 8। नेक्स्ट देखो माइनस का 8 प्लस का 2 विच इज इक्वल्स टू माइनस का 6। नेक्स्ट वन इज 0 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर, ये आ गया हमारे पास a प्लस बी। अब हमें निकालना है a प्लस बी और इसकी प्रोडक्ट हमें निकालनी है सी मैट्रिक्स के साथ। सो सबसे पहले हम राइट करेंगे a प्लस बी, जो कि अभी मैट्रिक्स हमने निकाली थी, ये वाली मैट्रिक्स हम राइट करेंगे। 0 7 8 -5 0 10। नेक्स्ट इज 8 -6 0। अब हमें इसकी प्रोडक्ट करनी है सी मैट्रिक्स के साथ। सी मैट्रिक्स हमारे पास ये है, इसको राइट करेंगे 2 -2 एंड 3। अब यहाँ पर देखो हमारे पास कॉलम सिर्फ एक है और रो हमारे पास 3 है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम एंड लास्ट रो फर्स्ट कॉलम। सो सॉल्व करो इसको डायरेक्टली। फर्स्ट रो की मल्टीप्लीकेशन इसके साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 इंटू 2 प्लस 7 इंटू -2 प्लस 8 इंटू 3। क्लियर है। अब सेकेंड रो को सॉल्व करेंगे इसके साथ, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, -5 इंटू 2 प्लस 0 इंटू -2 प्लस 10 इंटू 3। नेक्स्ट यहाँ पर देखो 8 इंटू 0 लास्ट रो, 8 इंटू 2 -6 इंटू -2 प्लस 0 इंटू 3। अब इसको सॉल्व कर दो। सो देखो कैलकुलेशन क्या आएगी, 0 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 2 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 7 -2 इज इक्वल्स टू -14 प्लस 8 ये 24। नेक्स्ट लाइन में देखो यहाँ पर 5 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू माइनस का 10 प्लस 0 प्लस 10 इंटू 3 30। नेक्स्ट यहाँ पर 8 इंटू 2 16, ये हो जाएगा 6 इंटू 2, और यहाँ पर क्या है, दोनों ही नेगेटिव है तो प्लस का सिंबल आ जाएगा। 6 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 12 प्लस 0। अब इसको सॉल्व कर दो। सो यहाँ पर देखो ये हो जाएगा हमारे पास 24 प्लस का है और 14 क्या है, नेगेटिव। इन दोनों को सॉल्व कर लो, क्या बचेगा, प्लस का 10 और प्लस का 2 विच इज इक्वल्स टू 12। नेक्स्ट में देखो 30 -10 विच इज इक्वल्स टू 20। नेक्स्ट में देखो यहाँ पर 16 प्लस 12 विच इज इक्वल्स टू 28। सो ये आ जाएगा हमारे पास a प्लस बी इंटू सी मैट्रिक्स। क्लियर है, एक पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। अब हमें निकालना है ए सी प्लस बी सी, तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए सी, उसके बाद बी सी और फिर इन दोनों का एडिशन। सो सॉल्व करो सबसे पहले ए सी को, a इंटू सी, a इंटू सी। ए मैट्रिक्स राइट करेंगे 0 6 7 -6 0
8, 7 माइनस 8 0 एंड सी मैट्रिक्स राइट करेंगे 2 माइनस 2 एंड 3। अब इसको सोल्व कर दो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो के साथ सोल्व करेंगे 0 इंटू 2 प्लस 6 इंटू माइनस 2 प्लस 7 इंटू 3। नेक्स्ट रो के साथ सोल्व करेंगे -6 इंटू 2 प्लस 0 इंटू -2 प्लस 8 इंटू 3। क्लियर है ना सभी को किस तरीके से कर रहे हैं? ये वाली रो इस कॉलम के साथ, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, सेकंड सेकंड के साथ, थर्ड थर्ड के साथ, सिमिलर लास्ट रो में इसके साथ कनेक्ट करेंगे। 7 इंटू 2 माइनस 8 इंटू -2 प्लस 0 इंटू 3। क्लियर? अब इसको सोल्व कर दो। 0 into 2 is equals to 0, minus 6 into 2 which is minus 12, 7 into 3 21। नेक्स्ट लाइन में 6 into 2 माइनस का 12 प्लस 0 माइनस सॉरी प्लस 24। नेक्स्ट 7 into 2 इज 14 प्लस यहाँ पर -8 -2 है तो प्लस का सिंबल हो जाएगा। 8 into 2 इज 16 प्लस 0 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 12 में से यहाँ सॉरी 21 प्लस का है और 12 नेगेटिव था, यहाँ पर क्या बचेगा प्लस का 9। 24 माइनस 12 विच इज इक्वल्स टू 12। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, यहाँ पर 14 है और यहाँ पर कितना है 16, तो कितना हो जाएगा ये 30 के इक्वल हो जाएगा। सो ये आ जाएगी हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स आ गई, ए सी मैट्रिक्स। अब हमें कौन सी मैट्रिक्स निकालनी है, बी सी मैट्रिक्स निकालनी है। अब निकालो बी सी मैट्रिक्स, बी और सी की प्रोडक्ट, बी सी। बी मैट्रिक्स राइट करेंगे 0 1 1 1 0 2 एंड 1 2 0। इसकी प्रोडक्ट करेंगे सी मैट्रिक्स के साथ। सी मैट्रिक्स क्या है 2 -2 एंड 3। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर से वही मेथड, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। सो फर्स्ट रो के साथ सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू -2 प्लस 1 इंटू 3। नेक्स्ट यहाँ पर देखो 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू -2 प्लस 2 इंटू 3। लास्ट रो के साथ देखो 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू -2 प्लस 0 इंटू 3 इज इक्वल्स टू, अब इसको सोल्व कर दो। 0 इंटू 2, यहाँ पर ये हो जाएगा 0 -2 एंड 3। यहाँ पर देखो -2 प्लस का 3। नेक्स्ट यहाँ पर देखो 2 0 एंड 6, 2 प्लस 0 प्लस 3 इंटू 2 6। 2 ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा 0। 2 -4 प्लस 0, सोल्व कर दो अब इसको। -2 प्लस का 3 विच इज इक्वल्स टू 1, 2 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 8, 2 -4 इज इक्वल्स टू -2। क्लियर है? अब हमारे पास दोनों मैट्रिक्स आ गई, एक हमारे पास एसी मैट्रिक्स आ गई और एक हमारे पास बीसी। अब हमें क्या निकालना है, एसी प्लस बीसी, दोनों को ऐड कर दो। एसी मैट्रिक्स प्लस बीसी मैट्रिक्स, दोनों की वैल्यू पुट करो। एसी मैट्रिक्स हमारे पास कौन सी आई थी, 9 12 13, राइट करेंगे 9 12 13। बीसी मैट्रिक्स राइट करेंगे 1 8 -2 विच इज इक्वल्स टू, अब इसको सोल्व कर दो। 9 प्लस 1 ये हो जाएगा 10, 12 प्लस 8 विच इज इक्वल्स टू 20 एंड 30 -2 विच इज इक्वल्स टू 28। तो ये आ जाएगी हमारे पास ए सी प्लस बी सी मैट्रिक्स। अब चेक करो दोनों मैट्रिक्स हमारी इक्वल है या नहीं है। आई थिंक कहीं फिर से कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आई है। एक बार ये वाला चेक कर लेते हैं, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई है शायद। यहाँ पर ये 0 आएगा, ये हमारे पास 0 आएगा, तो इसमें से 2 माइनस करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। ठीक है, अब क्लियर है, 10 20 एंड 28, यहाँ पर भी 10 20 एंड 28 दोनों हमारी क्या है, इक्वल है। हेंस ए प्लस बी इंटू सी इज इक्वल्स टू ए सी प्लस बी सी। इसलिए मैंने बोला था कि एक बार आपको कैलकुलेशन चेक जरूर करनी, कहीं भी कोई भी हमारी प्रॉब्लम हो सकती है। एग्जाम्पल नंबर 18 है,
If a is equals to this, then show that a cube minus 23a minus 40i is equals to 0. यहाँ पर i हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। हमें प्रूफ करना है कि ये जो हमारी इक्वेशन है ये हमारी वेरीफाई हो जाती है इस मैट्रिक्स के थ्रू। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए क्यूब। ए क्यूब का मीनिंग ये नहीं कि आप इन सभी एलिमेंट्स को क्यूब कर दो। यहाँ पर इसका मीनिंग ये है कि हमें ए को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, ए इंटू ए इंटू ए। सो सबसे पहले हम इसी को निकालेंगे, ए इंटू ए इंटू ए को। ए इंटू ए इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 1 2 3 3 माइनस 2 1 4 2 एंड 1। फिर से हमें इसी के साथ इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है, 1 2 3 3 माइनस 2 एंड 1 4 2 एंड 1। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। सो यहाँ पर फर्स्ट रो ये हो जाएगी हमारे पास फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1। अब 2 इंटू 3 विच इज इक्वल्स टू 6 प्लस अब यहाँ पर है 3 इंटू 4 विच इज इक्वल्स टू 12। नेक्स्ट यहाँ पर देखो सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 2 प्लस यहाँ पर हमारे पास है 2 इंटू माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू माइनस 4। सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस 4 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू 6 प्लस का 6। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या आएगा, ये हो जाएगा हमारे पास थर्ड कॉलम के साथ 1 इंटू 3 विच इज इक्वल्स टू 3। नेक्स्ट यहाँ पर देखो 2 इंटू 1 विच इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3 इंटू 1 विच इज इक्वल्स टू 3। नेक्स्ट रो देखो सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम 3 इंटू 1 विच इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2 इंटू 3 विच इज इक्वल्स टू माइनस 6। ये हो जाएगा 1 इंटू 4 विच इज इक्वल्स टू 4। नेक्स्ट देखो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास सेकेंड रो के सॉरी सेकेंड कॉलम के साथ 3 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू 6। नेक्स्ट यहाँ पर देखो माइनस 2 इंटू माइनस 2 विच इज प्लस का 4। नेक्स्ट 1 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू 2। नेक्स्ट देखो अब थर्ड कॉलम के साथ 3 इंटू 3 विच इज 9। नेक्स्ट देखो माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू माइनस का 2 प्लस 1 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस का 1। नेक्स्ट देखो लास्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम 4 इंटू 1 विच इज इक्वल्स टू 4 प्लस 3 इंटू 2 विच इज 6 प्लस ये हो जाएगा 1 इंटू 4 इन दोनों की प्रोडक्ट विच इज इक्वल्स टू 4। नेक्स्ट देखो फिर से सेकेंड कॉलम के साथ 4 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू 8। नेक्स्ट यहाँ पर देखो 2 इंटू माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू माइनस 4। नेक्स्ट यहाँ पर है 1 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू 2। नेक्स्ट देखो इसी की हमें लास्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई 4 इंटू 3 विच इज इक्वल्स टू 12। नेक्स्ट यहाँ पर है 2 इंटू 1 विच इज इक्वल्स टू 2। 1 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1। अब इसको कैलकुलेट कर देंगे, ये हो जाएगा 12 प्लस 6 18 प्लस 1 19। ये हो जाएगा हमारे पास 6 और 2 8 8 में से 4 गया, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 4। नेक्स्ट देखो 3 इंटू सॉरी 3 प्लस 3 इज 6 6 प्लस 2 इज 8। नेक्स्ट यहाँ पर हो जाएगा ये हो जाएगा 3 और 4 7 7 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 6 और 4 10 और 2 12। नेक्स्ट देखो 9 और 1 10 10 में से 2 जाएगा 8। नेक्स्ट यहाँ पर देखो 10 प्लस 4 विच इज इक्वल्स टू 14। नेक्स्ट हो जाएगा 8 और 2 10 10 में से 4 जाएगा 6। नेक्स्ट यहाँ पर आएगा हमारे पास 12 प्लस 2 14 14 प्लस 1 15। क्लियर है, ये आ जाएगा हमारे पास। अब हमें क्या निकालना है, a इंटू ए इंटू ए। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, a का क्यूब। सो अब क्या करना है हमें, ये जो हमारे पास मैट्रिक्स आई है इसकी मल्टीप्लिकेशन फिर से हमें a के साथ करनी है। सो या तो पहले a को लिख लो या फिर पहले इसको, कोई भी इफेक्ट इस पर नहीं पड़ेगा। तो डायरेक्टली मैं इसको यहीं पर कर रही हूँ, ऊपर है, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास क्रॉस ए इज इक्वल्स टू ए क्यूब। इसकी प्रोडक्ट मैं कर दूंगी अब किसके साथ, ए मैट्रिक्स के साथ। 1 2 3 3 माइनस 2 एंड 1 4 2 और 1। अब इसको सॉल्व करो। अब देखो फर्स्ट
रो एंड फर्स्ट कॉलम 19 into 1 which is 19 प्लस नेक्स्ट यहाँ पर देखो 4 into 3 which is equals to 12। नेक्स्ट देखो यहाँ पर 8 into 4 32। नेक्स्ट देखो अब हमें इसको सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है 19 into 2 38 प्लस 4 into -2 ये हो जाएगा माइनस का 8 -8। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास है 8 into 2 16 प्लस 16। अब लास्ट कॉलम के साथ 19 into 3 57 प्लस 4 into 1 ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1 4 into 1 is 4 प्लस 8 into 1 is 8। अब आ जाएगी हमारे पास सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। सो 1 into 1 is equals to 1 प्लस 12 into 3 36 प्लस 8 into 4 फिर से 8 into 4 32। नेक्स्ट यहाँ पर देखो सेकेंड कॉलम के साथ 1 into 2 विच इज 2 माइनस 12 into 2 ये हो जाएगा माइनस का 24। नेक्स्ट इज 8 into 2 विच इज 16। नेक्स्ट वन इज इसकी मल्टीप्लीकेशन फिर से इसके साथ 1 into 3 विच इज 3 प्लस 12 into 1 विच इज इक्वल्स टू 12 प्लस 8 into 1 इज इक्वल्स टू 8। नेक्स्ट देखो 14 into 1 which is equals to 14 प्लस 6 into 3 ये हो जाएगा हमारे पास सॉरी जस्ट अ सेकेंड 6 into 3 18 प्लस 15 into 4 which is 60। नेक्स्ट सेकेंड कॉलम के साथ 14 into 2 28 प्लस यहां पर हो जाएगा 6 into -2 विच इज -12 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 6 into 15 into 2 विच इज 30। लास्ट हमारे पास बचेगा फिर से लास्ट कॉलम के साथ 14 into 3 42 प्लस 6 into 1 6 एंड 15 into 1 इज इक्वल्स टू 15। अब हमें इसको सोल्व कर देना है। यहाँ पर देखो फिर से क्या आ गया 32 प्लस 12 प्लस 19 विच इज इक्वल्स टू अप्रोक्स 63। नेक्स्ट यहाँ पर देखो क्या बचेगा हमारे पास 38 माइनस 8 30 प्लस 16 विच इज इक्वल्स टू 46। नेक्स्ट वन इज 46। नेक्स्ट यहाँ पर देखो ये हो जाएगा 57 और 8 और प्लस 12 दिस इज इक्वल्स टू 69। नेक्स्ट यहाँ पर देखो 32 प्लस 1 33 प्लस 36 विच इज अप्रोक्स 69। नेक्स्ट देखो यहाँ पर 24 में से 2 जाएगा माइनस का 22 प्लस का 16 विच इज इक्वल्स टू -6 अप्रोक्स -6 या। नेक्स्ट यहाँ पर है 12 प्लस 3 विच इज इक्वल्स टू 15 प्लस 8 विच इज इक्वल्स टू 23। नेक्स्ट वन इज ये हो जाएगा 60 प्लस 78 एंड प्लस 14 विच इज इक्वल्स टू अप्रोक्स 92। नेक्स्ट यहाँ पर है 28 माइनस 12 विच इज इक्वल्स टू 16 एंड प्लस 30 विच इज इक्वल्स टू 46। नेक्स्ट वन इज 42 प्लस 6 विच इज 48 प्लस 15 विच इज इक्वल्स टू अप्रोक्स 63 अप्रोक्स 63। तो ये आ जाएगा हमारे पास ए क्यूब मैट्रिक्स। अब हमें निकालना है 23 इंटू ए। 23 की हमें किससे मल्टीप्लीकेशन करनी है ए के साथ मल्टीप्लीकेशन करनी है। सो देखो कैसे करेंगे 23 इंटू ए विच इज इक्वल्स टू हमें क्या करना है कंप्लीट जो मैट्रिक्स है उसको हमें 23 के साथ मल्टीप्लाई करते रहना है। ठीक है यहाँ पर 23 इंटू 1 23 इंटू 2 23 इंटू 3 नेक्स्ट 23 इंटू 3 क्योंकि हम क्या कर रहे हैं स्केलर प्रोडक्ट यहाँ पर कर रहे हैं तो हमें हर एक एलिमेंट के साथ इसकी प्रोडक्ट करनी पड़ेगी -2 इंटू 23 1 इंटू 23 नेक्स्ट 23 इंटू 4
23 इंटू 2, 23 इंटू 1। क्लियर है? अब हमें इसको सोल्व कर देना है। 23 इंटू 1 विच इज इक्वल्स टू 23। नेक्स्ट यहाँ पर देखो 23 इंटू 2 विच इज 46, 23 इंटू 3 विच इज अप्रोक्स 69, 23 इंटू 3 विच इज 69, 23 इंटू 2 which is minus 46, next 23 into 1 which is 23, 23 into 4 which is equals to 92, next 23 into 2 फिर से 46, 23 into 1 which is 23। अब हमें निकालना है 40i। 40i का मीनिंग क्या है? आई यहाँ पर क्या हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें किस ऑर्डर की लेनी है? जिस ऑर्डर की हमारे पास ए मैट्रिक्स है, मतलब हमें 3x3 की यहाँ पर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेनी है। अब यहाँ पर देखो हमारे पास क्या था? माइनस का 23a था, तो डायरेक्टली अगर हम माइनस 23a निकालें तो कोई इफेक्ट तो इस पर नहीं पड़ेगा, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। यहाँ पर माइनस करेंगे तो इन सभी का सिंबल क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा अंदर मल्टीप्लाई करते ही। तो यहाँ पर सभी की जगह क्या कर देंगे? नेगेटिव, और नेगेटिव वाला पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला नेगेटिव, बिकॉज माइनस 23 की हमने मल्टीप्लीकेशन की है। सो यहाँ पर क्या हो जाएंगे? सभी नेगेटिव हो जाएंगे, और ये ओनली एक ही एलिमेंट ऐसा जो कि इसमें पॉजिटिव आएगा। क्लियर है? तो ये हमारे पास आ गई -23a। फिर से हम निकालेंगे -40i। अब हम निकालेंगे -40i। हमें पता है क्या है? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जो कि 3x3 ऑर्डर की होती है। अब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, देन हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पर -40 0 0 0 -40 0 0 0 -14। हमने क्या किया? -40 की सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन कर दी, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गई। अब हमें क्या करना है? इसको कैलकुलेट करना है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? यहाँ पर जो a क्यूब है उसकी वैल्यू पुट करनी है। फिर हमने क्या कर दिया? इसको इस तरीके से तोड़ दिया, प्लस बाहर कर दिया, और जो 23a जिसकी वैल्यू हमने निकाली थी इसको अंदर कर दिया। फिर से प्लस और -40i को हमने अंदर कर दिया, और ये हमारा 0 के इक्वल आना चाहिए। अब हमें क्या सोल्व करना है? लेफ्ट हैंड साइड, और इसको हमें राइट हैंड साइड के प्रूफ इक्वल करना है। सो लेफ्ट हैंड साइड देखो हमारे पास क्या आई थी? 63 46 69, which is equals to 63 46 and 69। नेक्स्ट देखो क्या आया था हमारे पास यहाँ पर? 69 minus 6 23, 69 minus 6 23, 69 minus 6 and 23। लास्ट देखो क्या आया था हमारे पास यहाँ पर? 92 46 and 63, 92 46 and 63, 92 46 एंड 63। ये हमारे पास मैट्रिक्स थी ए क्यूब। अब हमें कौन सी मैट्रिक्स ऐड करनी है? 23a, जो कि हमने अभी निकाली थी। 23 इंटू ए, जो कि हमारी ये वाली मैट्रिक्स थी। -23 -46 -69, -23 -46 सॉरी जस्ट अ सेकेंड, -46 -69। नेक्स्ट रो हमारे पास यहाँ पर आई थी -69 +46 एंड 23। ये रो आई थी हमारे पास -69 +46 एंड -23। लास्ट रो हमारे पास यहाँ पर आई थी 92 46 एंड 23, 92 -46 एंड -23, और प्लस में हमने क्या करना है यहाँ पर? 14i, जो कि अभी अभी हमने निकाला था। ये हमारे पास 14i की सॉरी 40i की वैल्यू आई थी। सो इसको राइट कर देंगे। -40 0 0 0 -40 0 0 0 -40। अब हमें इसको कैलकुलेट कर देना है, सभी को ऐड करते जाओ। 63 -23 -40। क्या किया हमने? इस एलिमेंट को, फर्स्ट एलिमेंट को, सभी को ऐड कर दिया। फिर 46 प्लस -46 प्लस 0। यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा हमारे पास? 46
माइनस 46 प्लस 0। सिर्फ हमें एडिशन करना है, इसको ऐड करेंगे हम किसके साथ, माइनस 69 प्लस 0। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 69 माइनस 69 प्लस 0। नेक्स्ट रो में देखो, फर्स्ट एलिमेंट दिस प्लस 0, दिस इज इक्वल्स टू 69 माइनस 69 प्लस 0। फिर से माइनस 6 प्लस 46 माइनस 40। नेक्स्ट यहाँ पर देखो 23 माइनस 23 प्लस 0, 23 माइनस 23 प्लस 0। नेक्स्ट देखो 92 माइनस 92 प्लस 0, 92 माइनस 92 प्लस 0। नेक्स्ट है 46 माइनस 46 प्लस 0, 46 माइनस 46 प्लस 0। नेक्स्ट यहाँ पर है 63 माइनस 23 माइनस 40, 63 माइनस 23 माइनस 40। अब हमें इसको कैलकुलेट कर देना है। अब देखो 63 है यहाँ पर पॉजिटिव और ये दोनों नेगेटिव, इन दोनों को ऐड करेंगे 40 प्लस 23 कितना हो जाएगा 63, और ये किसका होगा नेगेटिव 63 और ये पॉजिटिव 63, दोनों एक दूसरे का कैंसिल कर देंगे तो वैल्यू क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। नेक्स्ट देखो 46 माइनस 46 इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट वन इज 69 माइनस 69 इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट वन इज 69 माइनस 69 इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट वन इज यहाँ पर है 46 प्लस का और 40 नेगेटिव माइनस 6 नेगेटिव, दोनों को ऐड करेंगे माइनस 46 प्लस 46 इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट देखो यहाँ पर 23 माइनस 23 0। नेक्स्ट देखो माइनस 92 प्लस 92 इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट देखो 46 माइनस 46 इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट देखो 63 माइनस 23 माइनस 40, माइनस 40 और माइनस 23 को ऐड करेंगे माइनस 63 और प्लस 63 विच इज इक्वल्स टू 0। अब देखो हमारे पास मैट्रिक्स क्या आई, एक नल मैट्रिक्स आई जो कि हमें राइट साइड में गिवन है 0, और इसको हम क्या बोलते हैं, एक नल मैट्रिक्स बोलते हैं। सो हमारे पास क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। इसी के साथ एक्सरसाइज 3.2 के एग्जाम्पल्स हमारे कंप्लीट होते हैं। अगर किसी भी पर्सन को इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड लास्ट में फिर से मैं यही कहना चाहूंगी, अगर कोई भी कैलकुलेशन मेरे से मिस्टेक हुई है उसके लिए सॉरी, बट एक बार जरूर अपनी कैलकुलेशन जरूर चेक करना। मेथड सेम रहेगा बट कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। थैंक यू सो मच।